वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। साइंस के लेसन प्लान के साथ फिर से आ गई हूँ बीएड बीटीसी वालों के लिए। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस वॉच की हैं तो और भी वॉच कर लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स के बना सकी हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेसन प्लान मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी बकबक के। तो कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का उप विषय वायुमंडल है और प्रकरण जो है वायु है। दिनांक लिख देंगे कालांश प्रथम, उप समय जो है 40 मिनट। इसके बाद आएंगे सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य में कुछ नहीं, आपको 4-5 पॉइंट लिखने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि तर्क वितर्क शक्ति या विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, व्यक्तित्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना। बस यही 4-5 चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी होती हैं। विशिष्ट उद्देश्य हम जो है प्रकरण से रिलेटेड लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिख दिए हैं कि पाठ समाप्ति के पश्चात छात्र निम्नलिखित बिंदुओं को बताने में सक्षम रहेंगे। वायु का महत्व, वायु में पाए जाने वाले विभिन्न अवयव, वायुमंडल में पाए जाने वाली विभिन्न गैसें। इसके बाद सहायक सामग्री में वही चाक, डस्टर, श्याम पट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री आप लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है शिक्षण विधि, तो आगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, स्पष्टीकरण विधि, जो भी आप लिखना चाहें लिख दीजिएगा। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र वायु तथा वायुमंडल से सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आएंगे पाठ प्रस्तावना में, तो 2 कॉलम बना लेंगे, छात्र क्रिया, शिक्षक अनुक्रिया। फिर टीचर पूछेंगी वायु क्या है, तो वायु हमारे चारों ओर पाई जाती है जिससे हम सांस लेते हैं। वायु के बिना जीवन असंभव है। फिर वायु कैसी दिखाई देती है, तो बच्चे बताएंगे वायु रंगहीन व पारदर्शी होने के कारण दिखाई नहीं देती है। उसके बाद वायु की आवश्यक क्या है और वायु में कौन कौन अवयव पाए जाते हैं, ये सब पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे। इसके यहीं से उद्देश्य कथन लिखेंगे कि हम इसके वायु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा। वायु विकासात्मक प्रश्न है, वायु किसे कहते हैं, तो जीवित रहने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे वायु कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न, वायु कहाँ पाई जाती है, बच्चे बताएंगे चारों ओर। फिर लिखेंगे वायु में पाए जाने वाले अवयव। विकासात्मक प्रश्न, वायु में कौन सा अवयव पाए जाते हैं, तो वायु एक मिश्रण, इसमें कई प्रकार की मुख्य गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं इसके अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में अक्रिय गैसें CO2, जलवाष्प व धूल के कण भी पाए जाते हैं। बोधात्मक प्रश्न, वायु मिश्रण है, उत्तर बताएंगे गैसों का। उसके बाद ये जो अपना चिट है इसको भी दिखा देंगे। छात्र क्रिया में चिट बना के लिख सकते हैं आप ऐसे कि छात्र निर्देशानुसार लय ताल यानी कि गति के साथ अनुकरण कर रहे हैं, आप इसे लिख सकते हैं चिट में। उसके बाद ये रहा पूरा पेज, आप ऐसे बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा ऐसे में लेसन प्लान, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु, वायु में उपस्थित अवयवों का प्रतिशत। तो विकासात्मक प्रश्न, वायु में उपस्थित अवयव का प्रतिशत क्या है, तो बच्चे बताएंगे, तो आंसर होगा नाइट्रोजन 75%, ऑक्सीजन जो है 21%। यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा CO2 की मात्रा बताइए, तो बच्चे बताएंगे 78%। और छात्र क्रिया में क्या होगा कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद जो है आप इसके आगे लिखेंगे कि छात्र क्रिया क्या कर रहे हैं, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, सही जवाब दिया, निरंतर उत्तर नहीं किया। श्याम पट्टकार में लिखेंगे कि वही रंगीन एक्टिविटी की। पुनरावृत्ति में लिखेंगे वायु क्या है, वायु में पाए जाने वाले अवयव, वायु में उपस्थित गैसों की मात्रा बताइए। गृहकार में लिख देंगे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है। आप एक से भी ज़्यादा क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर वही छात्राध्यापिका या साथ शिक्षक की, विषय शिक्षक की और पर्यवेक्षक की होगी। इसके साथ वीडियो को खत्म करती हूँ। चैनल पर आ गए हैं, वीडियो को इतना सारा देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।